आप लोगों का आज के इस सेमिनार में शायद सेकंड सेमिनार है ऐसे बोल रहे हैं। मैं तो भूल गया था, देवास में सेमिनार हो गया पहली बार, तो पता नहीं क्या क्या बोला था, लेकिन ये बोल रहे कि साल कितने 48,000 लोगों ने देखा, ये हमें नहीं पता। तो ये श्री माता जी की कृपा है। जो सहज में आज नए लोग हैं, जिनको 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, ऐसे हाथ ऊपर उठाइए दो। जो ऐसा ऊपर उठाइए ताकि देखे। अच्छा, कोई खाली 1-2 हाथ में, बाकी सब पुराने हैं, क्योंकि पुराने लोगों को जानकारी जास्ती होती है और नए लोगों को थोड़ा मतलब उस स्टेज के ऊपर बताना पड़ता है कि, इसलिए मैंने पूछा। अपने अपने मोबाइल फ़ोन को पहले स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रखिए और घर की चिंता छोड़ दीजिए। नहीं तो यहाँ बैठे हो, माइंड किधर और रहेगा तो वो क्या बोल रहे हैं श्री माता जी मेरे मुँह से पता नहीं लगेगा। आज का जो सब्जेक्ट दिया है मुझे अपने उत्थान का, ये कोई छोटी किताब नहीं है, बहुत बड़ी किताब है। तो मैं आपको अभी प्रश्न पूछता हूँ, आप सब लोग यहाँ पे क्यों आए हो? इस देवास में कोई भोपाल से आए, कोई इंदौर से आए, कोई विलेज से आए, बहुत दूर दूर से आए हैं। क्यों हम इकट्ठा हुए हैं, आज एकत्रित हुए हैं? माता जी का प्रेम है। वो ठीक है, श्री माता जी का प्रेम है, लेकिन क्यों हम यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं? आध्यात्मिक उत्थान के लिए। तो आध्यात्मिक उत्थान कैसे होगा? हाँ हाँ हाँ, डीप नॉलेज, सामूहिकता में एकत्रित होकर ध्यान करना या कोई गोष्ठी करने के लिए माता जी का है कि उत्थान के लिए क्या क्या गोष्ठी चाहिए? कौन सी बात चाहिए उत्थान के लिए? सत्संग कृषि जो बाधाएं वो दूर करेक्ट, निर्विचारिता चाहिए और सामूहिकता चाहिए। सबसे बड़ी है कि हमें सामूहिकता चाहिए। तो यहाँ पे एक ज़रूर बात मिलती है कि आपकी सामूहिकता बहुत बड़ी है। एक आवाज़ के ऊपर यहाँ पे सारे एकत्रित हुए हैं। हमारा वहाँ पे हाना चालू था शर्मा जी के साथ, क्योंकि वहाँ पे 50 का टर्नओवर है। 50 आते हैं, 50 चले जाते हैं। हफ्ता में 50 आते हैं, 50 जाते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे लोग आए होंगे। कितने लोग आए वहाँ? यहाँ से चलो गिने चुने लोग हैं, मतलब ज़्यादा लोग नहीं आए, बाकी सब नए हैं। तो जो लोग आए हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे कैसे हलचल होती है। थोड़ी भी फुर्सत मिलती नहीं है। डिनर का टाइम अलग होता है, लंच का टाइम अलग होता है, ब्रेकफास्ट चालू होता है, और सेंटर वहाँ पे जो ट्रीटमेंट रूम है वहाँ पे 3 बजे तक अपना ट्रीटमेंट चालू रहता है। ध्यान करना पड़ेगा, बराबर सामूहिकता में जाना पड़ेगा। और हाँ, वो बात की बात है, ध्यान करेंगे तो गलती सुधरेगी ना। सुबह 4 बजे का ध्यान, प्रचार करना पड़ेगा। अब प्रचार की बात करते हैं तो हम बाद में देखते हो प्रचार की बात कैसे होती है। जब हमारे अंदर एक कुंडली नाम की शक्ति है, और वो तो जागृत हो गई है सबकी, ठीक है, जागृत हो गई, इसलिए आपको वाइब्रेशंस मिल रही है। यदि जागृत नहीं होती तो वाइब्रेशन मिलती थी? नहीं मिलती थी। वो जागृत हो गई है। हम लोग ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान लगता है नहीं लगता है वो दूसरी बात है, करेक्ट ना। और स्पिरिचुअल असेंट मिलने के लिए, पाने के लिए आपको अपने खुद के नाड़ी चक्रों का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। कितना? नस नाड़ी चक्रों का। यदि नल में पानी नहीं आ रहा है
आपके घर में, सबके घर में नल है, उस नल में यदि पानी नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हो? क्या करते हैं? खुद दुरुस्त करते हो उसको, उसके अंदर का कचरा प्लम्बर बुला के उसको निकाल देते हैं, साफ करते हैं। यदि कचरा बना रहेगा तो नल में पानी आएगा? नहीं आएगा। और नल में पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? जम जाएगा। यस, वो नल में ब्लॉकेज निकालना पड़ेगा। तो ब्लॉकेज निकालने के लिए हमें प्लम्बर को बुला के उसको साफ सफाई करके फिर से वो पानी प्रोवाइड करेगा। वैसे ही सहयोगा में जो एकत्रित होते हैं हम लोग, अपने सारे नस नाड़ी चक्रों का शुद्धिकरण होता है। द बिगेस्ट ट्रीटमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जब एकत्रित होते हैं तो हमारे नस नाड़ी चक्रों का शुद्धिकरण होता है। ये किसका किसका मानना है? घर पे बैठ के होगा क्या शुद्धिकरण? नहीं। इन्होंने दोनों हाथ ऊपर किया, है ना? दोनों हाथ ऊपर करने का कोई और मतलब होता है ना? दोनों हाथ ऊपर करने का और भी एक मतलब होता है कि भाई कितना मतलब पूरा नस नाड़ी चक्रों का शुद्धिकरण हमें यहाँ पे करना है। याद आ रहा है, आपने यदि संत ज्ञानेश्वर जी का पसायदान पढ़ा है तो किसने किसने पढ़ा? संत ज्ञानेश्वर जी का पसायदान, उनका विश्व भर में नाम है, लेकिन हम लोगों ने किसी ने भी पढ़ा नहीं। ये बहुत ज़रा दुख की बात है, क्योंकि संस्कृत में है, वो किसमें है? और ये शायद हो सकता है महाराष्ट्र में जास्ती है, एमपी में कम है। पसायदान में 6ठी लाइन लिखी है, जो जे वांसिल ते तो लाहे प्राणी जात। इसका मतलब है कि आप जो जो मांगोगे आपको वही वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। हमने थोड़ी देर पहले प्रार्थना की, किसके लिए? बिजली के लिए। पहले तो जनरेटर लगा, जनरेटर के बाद फिर अभी लाइट आ गई। तो ये कितना मतलब सटीक बात है कि आपकी जो भी प्रे करते हो वो पूरा इम्प्लीमेंट श्री माता जी को करना है। लेकिन श्री माता जी जब हमें बताती है बच्चा समझ के, तो हम मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? वो पता नहीं क्यों नहीं मानते। इसके कारण हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमें सब सहयोग सीख लिया। जिसने ये बोल दिया कि मुझे सारा सहयोग आता है, उस दिन उनका सहयोग करना बंद। क्योंकि सहयोग का ज्ञान कोई ये इतनी सी छोटी सी किताब नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन, ये भी एक सब्जेक्ट है। क्या है? इंट्रोस्पेक्शन करिए, मतलब आत्मा परीक्षण करिए कि हम लोग की माँ इतना हमें दुलार रही है, इतना सजा रही है, तो हम कहाँ पे हैं? पहले के गुरुकुल में, पहले के जो गुरुकुल होते थे ना, राजा महाराजाओं के, तो उनके जो गुरु का एक घंटा बजता था, सब लोग आ जाओ। तब राजा महाराजा गुरु के गुरु सारे अपना मुकुट, अपना सर्व तलवार, अपना सारा अस्त्र शस्त्र, सुन रहे ना आप लोग, कहाँ रखते थे? ये दरबार के बाहर, दरबार के बाहर। और फिर आते थे, फिर वो आते थे किस लिए? उनको सुनने के लिए, उनको शिक्षा पाने के लिए, उनकी शिक्षा पाने के लिए। और जो जो आदेश उनको मिलता था पहले के गुरुकुल में, वो फॉलो करते थे। भाई आपको ये करना है, आपको वो करना है, सब काम बांट देते थे और वो किया जाता था, हो जाता था। ये श्री माता जी का गुरुकुल है, ये श्री माता जी का गुरुकुल है। हम लोग तो अपना मोबाइल में नहीं छोड़ते हैं, भले हम बाहर सामान रख दिए, लेकिन चित्त हमारा उधर ही है, चित्त हमारा उधर ही।
अभी भले ही हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन उधर खाना क्या पक रहा होगा, यहाँ के कोऑर्डिनेटर खाना देखे कि नहीं देखे, भूख लगी है, सुबह से निकला हूँ, भोपाल से आया हूँ, इंदौर से आया हूँ, सारा का सारा चित्त उधर। आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे सेमिनार में होता है। तो चित्त अस्थिरता के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। जब चित्त हमारा अस्थिर होता है तो कोई भी कार्य हमारा बनता नहीं है। एक जना ने पूछा कि सबसे वेगवान क्या है, सबसे वेगवान क्या है इस पृथ्वी तल के ऊपर, क्या हो सकता है सबसे वेगवान, बताइए। उन्होंने बोला नहीं, दूसरा क्या वर्ड है फिर आपके पास, चित्त वेगवान नहीं है, और क्या वेगवान है, मन भी वेगवान नहीं है। उन्होंने बोला तो क्या हो सकता है, हाँ, प्रेम नहीं। भगवान का चित्त हमारे ऊपर वो सबसे बड़ा वेगवान है। भगवान का डायरेक्ट जितने भी विश्व भर के सहयोगी हैं उनके ऊपर अटेंशन, तब जाके प्रोटेक्शन। उनके ऊपर अटेंशन नहीं डालेंगे तब तक हमारा प्रोटेक्शन नहीं बनता है। कि चित्त से, ये हवा से, पवन से सबसे बड़ा वेगवान क्या है, तो इस भगवान का चित्त। जिसके ऊपर पड़े नज़र उसका बोल, आपने सुना है कि नहीं, जिसके ऊपर पड़ी नज़र उसका बोल बाला। मैं, आप बोलने से मैं बड़ा नहीं हो सकता हूँ, आप भले ही मेरे लिए कितना बढ़िया ताली बजाए, लेकिन मैं बड़ा नहीं हो सकता हूँ। आपने मुझे कितना भी बुरा बोला, मैं बुरा नहीं हो सकता हूँ। भले आपने कुछ बोला बाहर जाके, वो डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, कुछ बड़बड़ करके चले गए, लेकिन उनका यदि मेरे ऊपर हाथ है, सर पे हाथ है, तो बात बनेगी। तो उनको हमें समर्पण भाव से समर्पित सारा चीज़ करके, और समर्पण क्या करेंगे, अभी आपने बोला कि हमारे ईगो को समर्पण करना है, करेक्ट। क्या करना है, आपने बोला कि हमारा अहंकार को समर्पण करना है, क्योंकि अहंकार हमने जमा कर दिया, वो सबके पास है। अहंकार किसके पास नहीं, सबके पास है। वही अहंकार को हमें श्री माता जी के श्री चरणों में अर्पित करना है, तब बात हमारी बनेगी। बुद्धि भी उन्होंने दी, क्या दिया, पैसा भी उन्होंने दिया, धन भी उन्होंने दिया, बच्चे भी उन्होंने दिए, सब कुछ उन्होंने दिया, लेकिन ये अहंकार हमारा नहीं है। अहंकार किसने दिया, अहंकार हमारा है, वो उन्होंने नहीं दिया। तो हमने जमा करके रखा, उस जमा को श्री माता जी के श्री चरण में छोड़ना है, यही समर्पण है। और समर्पण सबका अलग अलग है। समर्पण जब करेंगे तब हमारा ध्यान लगेगा। जब कोई गलती करती है, हम लोग गलती करते हैं, या दूसरे को हम गाली देते हैं, एक एग्जाम्पल, दूसरों को हम गाली दे रहे हैं, जब तक दोनों का क्षमा नहीं बनता है तब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। हम जब तक उनको, भाई नहीं मैंने आपको गाली दिया है, मुझे क्षमा कर दो, तब माता आपका हल्का हो जाएगा। जब माता हल्का हो जाएगा तो आपका ध्यान लगेगा पूर्ण सरेंडरता से। तो हमें जो श्री माता जी ने जो क्वालिटी दी है, बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटी है। सेटिस्फैक्शन, कौन सी क्वालिटी, लेफ्ट नाभि की संतुष्टता, शांति, और बहुत बड़ी उदारता, बहुत बड़ी उदारता। एक हमें पोएम थी, मराठी में थी, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने घेणाऱ्याचा एकदा हात घ्यावा। इसका मतलब यह है कि देने वाले कौन है, थोड़ा इको कमी करा ना। देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने एकदा देणाऱ्याचा हात घ्यावा। हाथ घ्यावा मतलब काय, त्यांचा हाथ घ्यायचा कि आपल्याला नहीं ना, हाथ नहीं लेने का। वो जो देने के लिए आए, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। क्या क्या लेना है वो अपने ऊपर डिपेंड है।
हम इतना सा मांगेंगे तो इतना ही मिलेगा, हमें इतना मांगना है। क्या मांगना है? क्या क्या मांगना है? वो तो भर भर के दे रहे। जो 10 साल के थे हम सहयोगा में जब आए थे, आज 10 साल में बहुत परिवर्तन हो गया। जब 2 साल पहले यहाँ पे सेमिनार हुआ था देवास में, तब 2 साल के बाद बहुत परिवर्तन हो गया। सारी चीज़ें निकल गई हैं, सारी दुविधा मनस्थिति निकल गई हैं, सारे जितने भी आरोप लगाए थे कोर्ट कचहरी के वो भी निकल गए। सबका अलग अलग अनुभव। तो किन्होंने दिया? माँ ने दिया कि नहीं? देने वाले बैठे, लेने वाले हम लोग हैं। हमें क्या क्या लेना है ये सोच समझ के मांगना है। सोच समझ के ऐसे मांगना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक लेक्चर में श्री माता जी का है, वो आपके दिमाग में मैं डाउनलोड करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो जब मैंने सुना है, एक बच्चे ने मांगा था कि श्री माता जी मुझे नहीं रहना है। क्यों? आप सब लोगों ने सुना होगा, मुझे नहीं रहना, इस दुनिया में नहीं रहना है। ऐसा क्या संकट आ गया था? उसको जो स्टेप मदर थी, उस स्टेप मदर ने उनको बहुत तकलीफ दी थी। 16-17 साल का बच्चा था। कितना? 16-17 साल का। रोज रोज प्रार्थना करता था, श्री माता जी मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है। एक दिन एक्सीडेंट होता है, वो चला जाता है। वो किससे पहचाना गया? उनके उंगली में रिंग थी श्री माता जी के। श्री माता जी की अमृतवाणी है। हम गलती से ये नहीं मांगना है, गलती से कुछ भी चीज़ें नहीं मांगनी है। वो अपलोड होती है और इम्प्लीमेंट होके आपके पास आ जाती है। थोड़ा ध्यान में रखना। सहयोग सीधा साधा तो है, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, डरने की नहीं। वो चला गया बच्चा, तब पता चला श्री माता जी को कि ये उन्होंने मुझे मांगा था, तब ये जाके हो गया। ये श्री माता जी की अमृतवाणी है, कभी पढ़ लेना, कभी सुन लेना ठाना का। तो कहने का मतलब है कि जो भी मांगे, जो भी मांगे कोई भी, तो सोच समझ के मांगना है। थोड़ी सी चीज़ नहीं मांगना। हमें श्री माता जी हमारा ग्रोथ दे दो, हमें सामूहिकता दे दो, हमें संतुष्टि दे दो, हमें शांति दे दो, हमें उदारता दे दो, हमें इनोसेंस दे दो, हमें हमारे वाणी में मधुरता दो। आएगी। जब मांगेंगे तो अच्छी चीज़ मांगते हैं तो आती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सामूहिकता के लिए मांगते हैं तो फटाक से। जब आप सामूहिकता के लिए मांगते हो, सामूहिकता के लिए, सामूहिक में कौन है? श्री माता जी हैं। वो अकेले के लिए नहीं मांगते कोई। यदि मांगे मिलेगा, लेकिन सामूहिकता के लिए जब भी मांगो तब फटाक से 2-3 दिन में या उसी क्षण तत्क्षण मिलेगा। आप भी बोलेंगे कैसे है, कैसे होगा? तो हमें ध्यानपूर्वक कोई भी चीज़ मांगते समय थोड़ा विचार विमर्श करें और मांगे, जरूर मिलेगी। आप कुछ भी मांगते तो कोई श्री माता जी देने के लिए है। मैंने जो अभी कविता सुनाई, उस कविता का अर्थ मुझे, वो 9-10 में कविता थी, तो आज मुझे समझ में आया कि वो कविता का अर्थ क्या है। बहुत टाइम लगा। सहयोगा में वैसे ही है। आज का दिन कल नहीं आएगा। आज जो निकला है संडे, वो कल कभी नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हम जो बात कर रहे थे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ये भी एक ज़रूरी है कि हमें जो मिला है एज इट इज़ नहीं, तो कम से कम अपना थोड़ा सा पढ़ाई करके सहयोगा दूसरों को बता दीजिए, ताकि उनका प्रोटेक्शन हो जाए, उनका भी उत्थान हो जाए। हमारा जो हमें जो मिला, हमें शांति मिली, सुकून मिला, रिएक्शन चले गए, इनोसेंट मिल गया, ईगो की सारी प्रॉब्लम नष्ट हो गई। हम नहीं चाहते हमारे रिलेटिव को मिले।
चाहते हैं कि नहीं? हमारे बाजू वालों को मिले, हमारे सारे सगे संबंधी को मिले, खाली देवास में मिले, मानते हैं? तो हमें उस चीज़ को पूरा समझ के उसको हमें उतारना होगा और बताना होगा। सिंपल काम है कि नहीं? सिंपल काम। लेकिन जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक हमारी ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। श्री माता जी का वचन है, बेटा आपको जो मिला है वो दूसरों को दिया क्या? श्री माता जी समझाते एक लेक्चर में, श्री माता जी बताते कि एक एक जन को 1,000 सहयोगी करना है। कितने करना है? मैंने तो नहीं किया ऐसा, मेरा हुआ ही नहीं कि हमें काम ही इतना दिया, श्री माता जी ने नहीं बन रहा है। इनविटेशन आया था कि आ जाओ पब्लिक प्रोग्राम के, वो भी नहीं जमा, क्योंकि सैटरडे को बहुत लोड रहता है। नहीं तो पूछिए, सैटरडे को आप आ जाओ, रिलाइजेशन का प्रोग्राम है, नहीं आ पाया। लेकिन श्री माता जी का दूसरा एक काम था, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन आपको श्री माता जी ने अपॉर्चुनिटी दी है 1,000 सहयोगी बनाने की। विराट पूजा में एक श्री माता जी साक्षात थे और बहुत पब्लिक आई, बहुत पब्लिक, 4-5 हज़ार पब्लिक। और तब श्री माता जी को बताया, इतनी सारी पब्लिक थी, 4,000 पब्लिक थी, 4,000 थी। श्री माता जी का पूछते बताया, उसमें तो मुझे 11 ही सहयोगी थे। कितने थे? उसमें केवल 11 ही सहयोगी थे। वो सहयोगी बेचारा घबरा गया, 11 ही। और जी व्हाट्सएप पे मैसेज चला, यहाँ तक भी आया देवास में, जो मैसेज पढ़ रहा था 11 ही सहयोगी थे, उसमें मैं तो हूँ। 10 कौन थे? उसमें मैं तो हूँ, 11 में से मैं तो हूँ। अब 10 कौन थे? व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा, सब लोग पढ़े, और जिन जिन लोगों ने पढ़ा उसमें से वो थे, एक थे, ऐसे ही बोल रहे थे, मैं तो हूँ उसमें, 11 में से मैं हूँ, 10 में पता नहीं कौन है। तो जो भी सहयोगी है वो बोलते हैं कि मैं, मुझसे बढ़कर कोई सहयोगी है ही नहीं। जो भी, ऐसे नहीं होना चाहिए। सहयोगी एक पोलाइट, आप बिल्कुल विनम्र, साधा सुधा आदमी, जिसको सिंपल बोलते हो। गद्दा मिला तो भी ठीक है, गाड़ी मिल गई तो भी ठीक है, पैदल लाए तो भी ठीक है, खाना मिलेगा तो भी ठीक है, जलेबी खिलाए सुबह वो भी ठीक है, नहीं खिलाते थे वो भी ठीक है। ये भाव हमारे अंदर जब तक नहीं आता है तब तक हम वेटिंग पे हैं, इसमें वेटिंग पे हैं। लेकिन अभी वेटिंग में तो है, लेकिन सब लोग रणांगन में खड़े हैं, हम लोग सब लोग रणांगन में खड़े हैं, युद्ध चालू है। युद्ध अभी कोरोना आके गया, क्या आके गया? लेकिन हमारे सहजी भाई बहन को कोई भी जरा भी इंजरी नहीं हुई है कि नहीं? एक कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत महापुर आए, देवास में आए, इंदौर में, उधर इधर, सब पूरे भारतवर्ष में बरसात हुई धूम धड़ाके से। कभी भाई बहन को खरोच भी नहीं आई। सारे जिधर उधर से फोन थे कि हम प्रोटेक्ट में हैं, हम किसके नज़र में हैं, किसके निगरानी में हैं? श्री माता जी के निगरानी में। सब जगह बिजली तड़क रही है, सब जगह सूखा पड़ रहा है, सब जगह बहुत हानि हो रही है, और भी होगी, ऐसे संकेत है साइंटिस्ट के। इसलिए हमें सबको बचाने का है, सबको सहयोग का बताने का है। हमारा जैसा प्रोटेक्शन हुआ ये 2-3 साल में या 10 साल में, जितना भी साल से आप कर रहे हैं, हमारा कैंसर ठीक हो गया, हमारे
और ट्रिस ठीक हो गई, हमारी बहुत बड़ी बीमारी ठीक हो गई, हमारे बेटे की शादी हो गई, ये बाई प्रोडक्ट होते ही रहेगा। दूसरों का भी हो, ऐसा लगता है कि नहीं मन में, मुझे जो मिला वो दूसरों को मिलना चाहिए, तब जाके आप सुकून से सो सकते हो, तब जाके आपको शांति सी नींद आएगी, एकदम मस्त। वाह, साउंड स्लीप किसको किसको आती है? हाथ ऊपर करे, साउंड स्लीप, साउंड स्लीप। देखो 2-4 हाथ ऊपर है साउंड स्लीप के लिए। साउंड स्लीप आना चाहिए कि नहीं? साउंड स्लीप बोले तो कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई मस्त सोच नहीं, तो भी आपका ब्रेन काम ही कर रहा है। इसका मतलब आपने हाथ नहीं ऊपर, मतलब साउंड स्लीप का मतलब अच्छी नींद, कोई सपने नहीं। आना चाहिए कि नहीं? वो भी एक बीमारी है, वो भी एक। अब जब आप काम करोगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा। कोई डॉक्टर यदि दवाई गलत देगा तो उसको नींद आएगी क्या घर पे? वो 10 बार सोचेगा मैंने पेशेंट को दवाई गलत दी, वो पता नहीं। हम लोग भी ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं कि हमने समझोगा बस में जो बैठा सीट के ऊपर उसको क्यों नहीं बताया, उसका एक्सीडेंट हो गया। आज का काम आज करो, डायरी करो, नोट डाउन करो, जो जो मिलते हैं उनको बताओ, पहले सगे संबंधी को बताओ। वो नहीं बोलते ठीक है, आपके मन में तो नहीं आएगा अरे मैंने बताया था इसको, इसका ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है मर्जी उसकी, लेकिन बताना किसका काम है? माध्यम कौन है? उन्होंने जब बताया, देश विदेश में, रशिया कितना बड़ा देश है, उसमें जाके, बहुत बड़ा देश है, वहां पे जाके सहयोग बताया। सारे देश विदेश में 170 देश के लोग अपने आते हैं। कितने? इंटरनेशनल सहयोगा रिसर्च सेंटर में कितने लोग आते हैं? पूछिए, जो आए थे उनको पूछिए। 170 देशों के लोग वहां पे आते हैं। ना भाषा का पता, जो साइबेरिया से पक्षी आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, बर्ड, उनको कोई दिशा का ज्ञान तो होता नहीं, लेकिन वो गणेश तत्व इतना होता है कि साइबेरिया के पक्षी इंडिया में आते हैं और एक ही जगह पे आते हैं। वहां की लेडीज वहां पे आती है, रशिया की, उनको भाषा का कोई नॉलेज नहीं। अभी 80 इयर्स ओल्ड की एक लेडीज एडमिट है, 80 इयर्स अलोन। लेकिन हमारे भारत भूमि में, हमारे भारत माता में, श्री माता जी ने हेल्थ सेंटर खोला है। मैं हेल्थ सेंटर का ये नहीं कर रहा हूं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि श्री माता जी की प्रशंसा कि श्री माता जी ने भारतवर्ष में हेल्थ सेंटर क्यों खोला है। क्योंकि भारत भूमि ये संतों की भूमि है। भारत भूमि, सारे संतों का जन्म यही हुआ, सारे संतों का। तुकाराम हुए, ज्ञानेश्वर जी हुए, गाडगे महाराज हुए, सारे संतों का जन्म अपने भारत भूमि में हुआ, और उसका भी महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में ज़्यादा संत महाराष्ट्र में हुए। जब लंदन में जाते हैं तो लंदन में मिट्टी में जब हाथ डालते हैं तो हाथ को छाले आ जाए, इतनी पापी, क्या बोलते हैं उसको, गरम। लेकिन इंडिया के भूमि में, भारत माता में जब हाथ डालते हैं तो बाधा सब निकल जाती है, ठंडा ठंडा लगता है। आपको एक बात बताऊं, सब देशों को माता नहीं बोलते हैं। रशिया को माता बोलेंगे क्या? चीन को माता बोलेंगे क्या? लंदन को माता बोलेंगे क्या? लेकिन अपने भारत को क्या बोलते हैं? क्यों बोलते होंगे? क्योंकि पहले से ही रचा होगा कि माँ का जन्म छिंदवाड़ा में होना है। और हम लोग सब बाकी वाली है, बाजू में ही छिंदवाड़ा है, बाजू में छिंदवाड़ा है, मतलब मायका है। छिंदवाड़ा मतलब माँ का घर, मतलब मायका। ये कितनी सौभाग्य की बात है कि हम लोग देवास में, ये देवभूमि में आके बैठे। देवभूमि, देवों की भूमि। सारे देवों का आगमन यहाँ पे होता है। सारे देव, देवी देवता जो भी हैं, मुझे नहीं पता कि क्या हिस्ट्री है, लेकिन ऐसे लग रहा है,
ऐसे मॉब देखिए, कितने संत जन आए यहाँ पे आए हैं, अपना काम धंधा छोड़ के संडे होके भी यहाँ पे आए। ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि आकर्षण उनका है, देना उनका है और लेना अपना है। सब काम धंधा छोड़ के, सब विचार छोड़ के बाहर ही, जैसे गुरुकुल में थे वैसे हम सारे विचार छोड़ के, सारा अहंकार छोड़ के बाहर ही छोड़ दिए और यहाँ पे बैठे हैं। तो स्पिरिचुअल असेंट के लिए क्या क्या बातें चाहिए वो थोड़ा सा विस्तार से हमने देखा। दूसरा है कि स्पिरिचुअल असेंट के लिए हमें ध्यान की बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों को सहयोग बताएंगे उतना पे रुकेंगे नहीं, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान कितना घंटा करना है उसका नहीं, ध्यान लगता है नहीं लगता है वो प्रैक्टिस के ऊपर है। किसका किसका ध्यान लगता है? नहीं भी लगता तो कोई बात नहीं, आज से हम शुरुआत तो करें। जिनके हाथ नहीं थे उनका नहीं लगता है, समझ जाएंगे कि आज से हम चालू करेंगे कि ध्यान का ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि ध्यान लगना चाहिए। ध्यान कैसे लगेगा? समर्पण से लगेगा। सबका समर्पण अलग अलग है। समर्पण भाव से यदि बैठते हैं हम ध्यान में, ध्यान के लिए श्री माता जी के सामने, ध्यान करना रहता है क्या? नहीं, वो हो जाएगा, वो स्थिति आएगी। जैसे हमारा जन्म श्री माता जी साक्षात तब हुआ है, ये कितनी बड़ी बात है। जो आने वाली पीढ़ी है उनको तो श्री माता जी पता ही नहीं, अभी रियलाइजेशन देगा, वो सब समझाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली है कि श्री माता जी जब थे तभी हमारा जन्म हुआ है, तभी हमारा रियलाइजेशन हुआ है। ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों का रियलाइजेशन हो गए, हमें रियलाइज हो रहा है कि सहयोग क्या है। सहयोग कोई 2-3 लाइन की चीज़ नहीं है। सहयोग ये पूरा किताब है। क्या है? शरीर विज्ञान एक सहयोग है, परिवर्तन ये सहयोग है। जब परिवर्तन, और हाँ सब में परिवर्तन हो गया है। आप ही खुद सोचिए कि 10 साल जब आप बच्चे थे सहयोगा में, उम्र से सहयोगा नहीं देखा जाता है, ना ही सहयोगा आप 10 साल हो गया 20 साल हो गया उससे भी मापा नहीं जा सकता है। सहयोगा में आज जो आया उनका भी परिवर्तन है, उनका भी परिवर्तन है। जो 30 साल से कर रहा है वह उसी जगह पे है, तो किसको मानोगे? सहयोगा में उम्र का तकाजा नहीं है। जो आज मिला, आने वाला फ्यूचर उनके पास है पूरा। 10 साल तो है, समझो 10 साल मिलेगा आगे, लेकिन 10 साल में हमें क्या क्या करना है आज ही डायरी में लिखिए। हमें क्या क्या करना है, हमें दूसरों को भीतर नहीं नजर लाना है, हमें हमारे भीतर अंदर देखना है। हमारे अंदर कितनी गंदगी है, हमारे अंदर कितनी गंदगी है उसको निकालना है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपके सामने यदि आपकी उम्र 40 साल की है, 80 साल 90 साल 100 साल, 101 तो होने में थोड़ा सा वो सेंचुरी हो जाएगी। लेकिन जितनी भी उम्र है उतनी उम्र में हम यदि प्रैक्टिस बराबर करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम सब तैयार हैं, क्योंकि ये लास्ट जजमेंट है। कौन सा जजमेंट है दीदी? ये फाइनल मैच है। कौन सी मैच है? और फाइनल मैच में सब लोग तैयार है, अपना सब है कि नहीं? जब फाइनल मैच में हमें जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? फाइनल मैच में यदि उतरना है तो अपनी जो बैडमिंटन में भाग लिए, जो क्या बोलते हैं उसको, हॉकी टॉकी है या कोई भी है, क्रिकेटर है या कोई भी, हम सब प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है।
अब सब सहयोगा के अच्छे प्लेयर है और हमें फाइनल मैच में श्री माता जी ने उतारा है क्योंकि लास्ट जजमेंट है। मतलब चालन लगाई है, चालन, चालन समझते हिंदी में चालन बोलते ना, चालनी। अब किसको नीचे गिरना है, किसको ऊपर रहना है। डिसाइडेबल कौन है, डिसाइडल फैक्टर, डिसाइड किसको करना है। हेलो, श्री माता जी को डिसाइड करना है किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, क्योंकि डिसाइडल फैक्टर कौन है, श्री माता जी। हम लोग एक ही नाव में बैठे हैं। कौन सी नाव है ये, सहज नाव। कौन सी नाव है, सहज बोट। और उस बोट में यदि एक पैर नीचे और एक पैर बोट में रखेंगे तो क्या होगा भाऊ, वो मगरमच्छ आएगा, खाड़ा लेगा। फिर क्रिकेट जीतेंगे हम लोग। दोनों पैर बराबर रख के बैठना है, क्योंकि नाव चलाने वाले कौन है, और उनके हाथ में क्या है, यस, न तो वही डंडा, चुकला की ठोकला, चुकला की। यदि वो जो ये जो रथ है सहयोगा का, उस रथ में सवार हम नहीं हैं, इतना ध्यान देना। कौन सवार है, श्री माता जी सवार है। दीदी लोग कौन सवार है, और सातों चक्रों के डोर किसके हाथ में, उन्हीं के हाथ में है। और दूसरे हाथ में क्या रखा है, चाबुक। क्या रखे हैं, चाबुक। और रथ कौन, रथ को कौन झुपे हैं, हम सब घोड़े। हम कौन है, रथ को क्या होते हैं, घोड़े ही होते हैं ना, बैल तो चलाता नहीं, रथ। तो घोड़े बोलने में क्या दिक्कत है, हम घोड़े हैं। और घोड़े को क्या लगा है, इंदौर से देवास जब टांगा चलेगा तो वो घोड़े को क्या लगा है, वो टापर बोलते हैं ना, ऐसे चमड़े के होते हैं। क्यों लगाए हैं, घोड़े ने इधर उधर नहीं देखना चाहिए, और इधर उधर घोड़ा देखेगा तो सहयोगा का टांगा पलटी हो जाएगा। इसलिए बहुत दक्ष से श्री माता जी घोड़े को हाँक रहे। अब पता नहीं घोड़ा इधर उधर देखता है तो पर्टिकुलर चक्र के ऊपर चाबुक का फटकारा पड़ता ही है, चाहे विशुद्धि के ऊपर पड़े, चाहे नाभि के ऊपर, चाहे मूलाधार के ऊपर, चाहे आज्ञा के ऊपर। यदि ध्यान नहीं रहेगा तो घोड़ा इधर उधर पितरेगा तो फिर परेशानी नहीं आने के लिए वो प्रोटोकॉल लगाए, एक प्रोटोकॉल का, कि भाई घोड़े ने इधर उधर नहीं देखना चाहिए, टांगा बराबर चलना चाहिए, और सातों डोर उनके हाथ में है, चाबुक भी एक हाथ में है, और सवार सवारी चल रही है। तो हमें अपने मर्यादा में रह के, अपनी मर्यादा, जो जो मर्यादा बनाई है उस मर्यादा में रह के, उस दायरे में रह के हमें काम करते रहे। सहयोग का काम करने के लिए मर्यादा दी है। जैसे श्री राम जी आए, कौन, श्री राम जी आए, उन्होंने अपनी मर्यादा बहुत संभाली है। वो युद्ध के पहले इनको भेजा, विभीषण को भेजा, और किनको भेजा, हनुमान जी को भेजा, और किनको भेजा, हाँ, वो भेजने के बाद भी रावण माने क्या, क्योंकि उनका अहंकार बड़ा था, वो नहीं माने। और किनका पतन हो गया, पतन किसका हो गया, राम राज्य में। मतलब राम थे, जब जब ऐसे आते हैं इनकारनेशन, तब दो भागों में बटा जाता है। श्री कृष्ण जी के समय दो भागों में बांटा, श्री राम जी के समय में दो भागों में बांटा। रावण भी शिव जी की पूजा करते थे, पता है ना आपको, रावण भी करते थे ना, बहुत भक्त थे, उनकी भक्ति बहुत प्रगल्भ थी, लेकिन उनका अहंकार ने उनको, इसलिए हमें सरेंडर क्या करना है, अहंकार। अहंकार से बहुत बुरा होता है, बहुत बुरे हाल होते हैं, क्योंकि साक्षात
रावण का उदाहरण दिए श्री माता जी। और प्रेम तत्व की बात जो बता रहे हैं, आपने सुना श्री माता जी के लेक्चर में, प्रेम तत्व क्या होता है। जब साक्षात पार्वती माँ की शादी शिव जी से हो रही थी, उस समय की बात है, जब शिव जी एक नंदी के ऊपर सवार होके आ रहे थे बारात लेके। पता है उस बारात में कौन कौन थे? जोर से बोलेंगे तो मुझे भी सुनाई देगा। भूत, प्रेत, पिशाच, लंगड़े, लूड़े, आंधड़े, पंगड़े, ऐसे लोग थे। और आ रहे बैंड बजा होते, और शिवजी के गले में सर्पमाला थी, और स्मशान की सारी मांस, जो क्या बोलते हैं उसको, भस्म, ऐसे लगाए, और बाल को ऐसे मस्त बांध के, और अर्धनग्न अवस्था में आ रहे। और आने के बाद विष्णु जी उनके कौन, शिव जी के, सॉरी पार्वती माँ के भाई, जो नाभि के ऊपर विष्णु जी है वो उनके भाई। और उन्होंने पूछा, हे माता पार्वती जी, ये जो मैं देख रहा हूँ ये ठीक नहीं है। बोलते, भाई ये मेरी शादी हो रही है, ये मेरी शादी है, इसमें कुछ मत बोलो। क्या अपने यहाँ भाई बहन बैठे हैं, कल बच्चे की शादी गणपतिपुणे में हो जाएगी, खुलने वाला है शायद गणपतिपुणे अगले साल, या किधर भी ऐसा रिश्ता आया, क्या रिएक्शन होगी? मम्मी की तो पहले रिएक्शन होगी, और पिता की भी रिएक्शन होगी। लड़की तो आएगी नहीं सामने, होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? सब मौन हो गए। सहज में नहीं होगा ऐसा, लेकिन आउटडोर में कितनी बड़ी रिएक्शन निकलेगी। वो जो प्रेम है, प्रेम कि ये मेरी शादी है, उसमें कुछ जो भी दिया है भगवान ने वो मुझे स्वीकार है, चाहे अर्धनग्न अवस्था में हो, चाहे अरे जिसको बैल के ऊपर, जिनको कोई दौर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, वो ऐसे ही नंदी आ रहे हैं और उनके ऊपर सवार होके आए और स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात है। वो जो प्रेम तत्व है, हृदय की बात, प्रेम तत्व जो आप बोले ना, प्रेम चाहिए, हम तो हमारे तो आपस में भी नहीं बन रही है, बन रही क्या? ये जो सहयोगा का लेसन है बहुत कुछ सिखा के जाता है। प्रेम तत्व है कि नहीं? और साक्षी स्वरूप रहना है। कौन से स्वरूप? कैसे रहेंगे साक्षी स्वरूप? बोले बगैर तो जमता ही नहीं। जमता है क्या बोले बगैर? यदि कोई सास ने गलती की, देदान तो सुटे गिरान, या बहू ने गलती की तो सास भी देती है कि नहीं? या 2 घंटा एक्स्ट्रा यदि मेडिटेशन किया बहू ने, 2 घंटा यदि एक्स्ट्रा मेडिटेशन किया तो सास क्या बोलेगी? देखो ना मेरी बहू 2-2 घंटा बैठती है, दूसरों को बताएगी, उसको नहीं बताए, उनको बताने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो ध्यान उनका टूट जाएगा, उनका भी टूट जाएगा। इसलिए हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन, सहयोगा की डिसिप्लिन। 10-15 मिनट बस, और 10-15 मिनट शाम को हमें देख के ध्यान करना है, व्यवस्थित हमारे घर में सारा काम काज करके। ऐसे नहीं कि खाना मत बनाओ, पति आए तो पानी मत दो, नहीं तो झगड़े बन जाएंगे। प्रेम सबके अंदर ऐसे होगा कि डिसिप्लिन से सबको संभालते हुए हमें ध्यान करना है। नो रिएक्शन में, बिल्कुल रिएक्शन नहीं। घर में आज से कोई रिएक्शन नहीं होगी। प्यार, केवल प्यार। रिएक्शन यदि करते तो क्या होगा? हमारी राइट विशुद्धि और पकड़ेगी। रिएक्शन, विदाउट रिएक्शन कौन है विशुद्धि के ऊपर? बताइए। राधा कृष्ण बोले विठ्ठल भगवान। कौन बोले?
विठ्ठल भगवान. मराठी में मन है, उभा विठेवरी, उभा विठेवरी दोन्ही हाथ कटेवरी, असा तो विठ्ठल पंढरपुरी. कहाँ पे है? दोनों हाथ ऐसे कट के ऊपर है, कमर के ऊपर, और एक ही ब्रिक के ऊपर खड़े हैं. केवल विटनेस पावर में देख रहे हैं. विटनेस पावर बहुत बड़ी पावर है, शक्ति है. वो हमारे अंदर आना चाहिए, इसलिए विठ्ठल जी को यहाँ पे बिठा दिया. श्री माँ ने विठ्ठल जी को क्यों बिठा दिया? कि उनके जैसे बनो. डोंट बी रिएक्ट. रिएक्शन करने के लिए बोले कि हम उलट करते हैं, घर पे जाके फिर रिएक्शन शुरू. हमें रिएक्शन नहीं करना है और सबको क्षमा करना है. क्षमा, क्षमा का बहुत बड़ा एक गॉड गिफ्ट मिला है. जब जीसस क्राइस्ट को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, किसके ऊपर? यहाँ पे खिला ठोका, यहाँ पे खिला ठोका, मस्तक में, पैर में, सब जगह खिले ठोके. और उस समय उनके अनुयायी कितने थे? बरोबर है, 12. और 12 अनुयायी ने पूछा उनको आके, आपको ये जिन्होंने खिले ठोके उनके लिए हम क्या करें? पूछा ना. तब वो क्या बोले होंगे? उनको बंदूक लेके जाओ उनके पीछे, उनको भी क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, ये बोले? उनको क्षमा कर दो, वो भी भगवान के पुत्र हैं. ऐसी क्षमाशीलता हमें पानी है. क्योंकि जीसस क्राइस्ट, जब हम ध्यान करते हैं तो जीसस क्राइस्ट की क्वालिटी हमें मांगेंगे तब तो वो मिलेगी. हम तो अभी क्षमा मतलब जो क्वालिटी है उसको एडॉप्ट करेंगे तभी वो आएगी. नहीं एडॉप्ट करेंगे तो वो परवाह नहीं, वो हमें नहीं आएगी. आएगी क्या? नहीं आएगी. और यहाँ पे कौन है? श्री माता जी है. अभी जो रथ के बारे में बताया. और श्री माता जी के गोद में कौन है? हाँ, अपने दुलारे श्री गणेश. कौन है? और हमें श्री माता जी को ही बनाना चाहती है. सेकंड पुत्र कौन है? ना ना, गणेश के, श्री गणेश जी सर का बनाने के लिए सेकंड पुत्र या पुत्री कौन है? हम लोग हैं. उनके जैसे हमें बनना है. तो उनके जैसे यदि बनना है तो उनकी, ओ माँ की, जिन्होंने हमें सहस्त्रार से जन्म दिया, जिन्होंने इतना बड़ी तपस्या करके नारगोल में सहस्त्रार खोला, उनका पुत्र बनने के काबिल हमें बनने के लिए हमें उनकी क्वालिटी मांगना है. जब तक वो क्वालिटी नहीं आएगी तब तक हम अछूते रहेंगे. क्योंकि टाइम पीरियड दिया है ना. क्या दिया है? टाइम पीरियड दिया है. अभी आपको 100 जगह मिला, 30 साल बाकी है. 30 साल में बहुत टाइम है. जिनके 10 साल रहे, जिनके 5 साल रहे, जिनके 4 साल 4 दिन रहे, सबको अपनी अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करना है कि ताकि हम फाइनल मैच में जीत जाएंगे. और फाइनल मैच में कौन जीतता है? जो अच्छा खेलेगा. और अच्छा खेलने के लिए क्या करेगा? वो पहले प्रैक्टिस करेगा. सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारी प्रैक्टिस के, घर में एक मैदान बनाया था. अच्छा प्रैक्टिस करता था तभी जाके उनका नाम रोशन हो गया. हमारा नाम रोशन तो करना नहीं, हमें अच्छा ध्यान करना है, अच्छी प्रैक्टिस करना है ताकि हमारा असेंट हो जाए. करेक्ट ना? और यदि असेंट नहीं होता तो क्या होगा? हम एक तो लेफ्ट साइड में जाएंगे, नहीं तो राइट साइड में जाएंगे. और श्री माता जी हमें समझाते हैं कि सब लोगों ने समझाया लेकिन हमने माना नहीं. फिर श्री माता जी आए, समझा रहे हैं कि मध्य में रहो. लेकिन हम मध्य मार्ग में रहे तभी ना उत्थान होगा. यदि मध्य मार्ग में नहीं रहेंगे तभी उत्थान नहीं होगा. और मध्य मार्ग में हम रहेंगे तो हमें जो ये नेगेटिविटी का फोर्स है वो हमें छुएगा नहीं. तो ये तो समझ गए माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या बातें चाहिए, है ना. घर पे जाके ये बातें करिए, डिस्कस करिए अपने फैमिली मेम्बर से. प्रसन्न श्री माता जी को रखने के लिए, करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा
ये बातें अभी जो हुई। मध्य मार्ग में क्यों रहने के लिए बोला है श्री माता जी ने, ये कोई बताएंगे? हमें मध्य मार्ग में रहने के लिए क्यों बोला है? हाँ, करेक्ट, एकदम करेक्ट। निर्विचारिता आने के लिए। निर्विचारिता म्हणजे काय? क्या होता है निर्विचारिता का अर्थ? करेक्ट, कोई विचार ही नहीं है। निर्विचार, निर्विचार समाधि। कोई विचार है क्या वहाँ पे? निर्विचार। नी मीन्स नहीं, नी मीन्स नहीं, विचार क्या नहीं? विचार नहीं। और जहाँ पे विचार नहीं वहाँ पे हम कनेक्ट हो गए श्री माता जी, हम नेटवर्क में आ गए। कौन से नेटवर्क में? परमात्मा के नेटवर्क में हम आ गए। जब परमात्मा के नेटवर्क में रहेंगे कोई हमें तकलीफ देगा क्या? आपके पास कोई छोटा बच्चा है इतना 3 साल का 4 साल का? हाँ, ये छोटा बच्चा है येलो शर्ट वाला। यदि इनको ये बाजू वाले कोई ऐसा उंगली कर रहे हैं, मतलब तकलीफ दे रहे, तो बच्चा क्या करेगा? ये बताओ, क्या करेगा? यदि उनको तकलीफ दे रहा है बाजू वाले भैया, तो ये बच्चा क्या करेगा? हाँ, रोने तो लगेगा, लेकिन दूसरा बात क्या करेगा? हाँ, वो अपने मम्मी के पास जाएगा। क्या करेगा? मम्मी के पास जाएगा और मम्मी का पल्लू लेगा अपने सर के ऊपर। अभी वो उनको बोलेगा, आप देखो उंगली करके। क्या आपकी हिम्मत है उनको मारने की? तो हमेशा हमें श्री माता जी के पल्लू में, मतलब पदर में रहना है। श्री माता जी समझाए, मेरे पदर के नीचे रहो, तब आपको कोई कुछ नहीं करेगा। पदर के नीचे रहने का मतलब ये है निर्विचारिता में। निर्विचारिता का पदर, वो पदर नहीं है कि आके चुप गए। निर्विचारिता का पदर लेना है, वही प्रोटेक्शन है हमारा, वही सब कुछ है, वही सब कुछ मिलेगा। जब सारे प्रश्न वहीं छूटेंगे, एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। रहेगा क्या प्रश्न? अभी जो प्रश्न आपके मन में है वो रहेगा? नहीं रहेगा। तो निर्विचारिता आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? फिर वही पॉइंट, क्या क्या करना पड़ेगा? कम खाना पड़ेगा, रात को कम सोना पड़ेगा, पानी कम पीने पड़ेगा, मटन मच्छी खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम जास्ती करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मध्य मार्ग में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान। अब ध्यान कैसे करना पड़ेगा? सुबह कितना बजे उठना पड़ेगा? ये लास्ट पॉइंट पे आए हम लोग। सुबह कितना बजे उठेंगे? 4 बजे। फिर 4 बजे उठने के लिए कितना बजे सोना पड़ेगा? 10 का 4 के बीच में कितना घंटा होता है? 6 घंटा नींद सफिशिएंट है ना? क्योंकि बॉडी है, एक्सर्शन होता है कि नहीं? काम करना पड़ता है, लिखाई पढ़ाई, जो स्टूडेंट है उसको लिखाई पढ़ाई करना पड़ता है, जो गृहिणी है उनका घर का काम करना पड़ता है, जो बाहर काम कर रहे हैं ऑफिशियल या जो भी है, काम करते करते शरीर थक जाता है। उस थकने वाले शरीर को क्या चाहिए? आराम भी चाहिए। तो 6 घंटा, 6.5 घंटा या 7 घंटा आपको सोना भी जरूरी है, ठीक है? फिर आप 4 या 5 बजे, जो भी आपका समय है, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, जो भी समय बना है उसको डिस्टर्ब मत करिए। लेकिन आपको 10 बजे सोना होगा। कबूल है? इनका हाथ ऊपर ही नहीं किसका। 10 बजे सोएंगे। फिर कल से, आज के दिन छुट्टी, आज सेमिनार में बैठे 10 बजे यदि सो रहे हम लोग, आपको टीवी देखना है, घर में बातें करना है, टेलीफोन करना है, सबको मिलना है, जुलना है, लेकिन बिफोर 9:30, बिफोर। एक कोई मतलब लाद नहीं रहा हूँ मैं, ये जो बता रहा हूँ शेड्यूल ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना? कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं करते तो कोई परेशानी नहीं, करते हैं तो और परेशानी नहीं, करते हैं तो आपको परेशानी नहीं, नहीं करते तो हमें परेशानी नहीं। हमें क्या परेशानी है? आप अपनी जगह पे है। यदि आपको 9:30 बजे आपको सब टेलीफोन करना है, सब मिलकर मिलना है, घर वालों को, आजू बाजू वालों को, जिनको भी मिलना है,
रिसीव करो फ़ोन सबके, टीवी देखो, अच्छा अच्छा चैनल देखो, अच्छा अच्छा सीरियल देखो, अच्छी पिक्चर देखो, कोई बात नहीं, लेकिन 9:30 बजे आपको फुटसोक में बैठना है। क्या करना है? बहुत जरूरी उत्थान के लिए। जो आपने जो दिन भर तिकड़मबाजी की, दिन भर जो जिस दूसरे को रिएक्शन की, दूसरों को प्रति द्वेष किया, वो सब निकालने के लिए, स्ट्रेस निकालने के लिए आपको फुटसोक करना है। कितना मिनट फुटसोक करना है वो डिपेंड आपके ऊपर है। कितना मिनट करेंगे? 10-15 मिनट बस हो गया। और 10-15 मिनट फुटसोक में आपका जो भी दिन भर का स्ट्रेस है वो निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं? और स्ट्रेस निकालने के लिए बाहर के डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा? क्या करेगा वो डॉक्टर? क्या करेंगे? भाई ये 1 महीना भर खा के देखो, स्ट्रेस निकल जाएगा, है कि नहीं? श्री माता जी ने सिंपल दवा बताई, फुटसोक करो। फुटसोक के द्वारा आपका सब स्ट्रेस निकल जाएगा। फुटसोक से क्या क्या फायदे हो गए? पहले तो आपका स्ट्रेस निकल जाने के बाद आपको नींद अच्छी आएगी। जो आपको साउंड स्लीप बता रहा था बीच में, जो हाथ ऊपर ही नहीं थे, लगता है सबकी स्लीप डिस्टर्ब है, तो आप रात को 9:30 बजे आज फुटसोक करके सो जाओ तो आपको नींद अच्छी आएगी। साउंड स्लीप, जो कि साउंड स्लीप के लिए लोग बाहर गोलियां खाते हैं, है कि नहीं? नींद कोई दुकान में या दवाखाना में या हॉस्पिटल में मिलती है क्या? विकत। यदि विकत मिलती थी तो पहली लाइन किसकी थी? जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया। नींद आने के लिए लोग दवाइयाँ खाते हैं। हमारा स्ट्रेस जाने के लिए, नींद आने के लिए, सब कुछ अच्छा होने के लिए हम यदि 10 मिनट 15 मिनट अपने स्वयं के लिए दे रहे हैं, फायदा किसका है? पहले मेरा फायदा है कि नहीं? दूसरा, फुटसोक होने के बाद ताबड़तोब उसको बंधन देके बाजू में रखिए, बाजू में रखिए, कोई फेंकने की जरूरत नहीं, और तुरंत ध्यान में बैठिए। तुरंत डिस्टर्ब मत करिए दूसरों को, नहीं तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज दूसरे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। 10 मिनट ध्यान करिए। 10 मिनट। कितना मिनट? केवल 10 मिनट ध्यान। उस ध्यान में आप श्री माता जी की अमृतवाणी डाल दीजिए। उस दिन के अमृतवाणी में श्री माता जी ने मुझे क्या समझाया, मुझे, दूसरों को नहीं, दूसरे के ऊपर हम बताना नहीं, दूसरे के दोष अभी देखना नहीं। आज से उस अमृतवाणी में आज्ञा के लिए बताया, सेटिस्फैक्शन के लिए बताया, आँख के लिए बताया, मसाज करने के लिए बताया, हार्ट के लिए बताया, कि नाभि के लिए बताया, कि बच्चे के लिए बताया, फादर के लिए बताया, कि मदर के लिए बताया। ध्यान से सुनना। सुनने के बाद रात का फुटसोक, तो रात का फुटसोक ऐसे करिए कि किसी को डिस्टर्ब ना करिए, और फुटसोक होने के बाद 10 मिनट के लिए उसी जगह पे बैठिए, सुविधाजनक, जैसे भी सुविधा हो आपके घर में। और फुटसोक होने के बाद जब बैठेंगे तो 10 मिनट की टेप चला दीजिए। इतनी सुविधा हो गई इस समय की, हर एक के पास, कि सबके पास मोबाइल है। मोबाइल का अच्छा यूज़ करिए। मोबाइल का यदि दुरुपयोग कर रहे हैं तो तकलीफ आपको होगी, दूसरों को नहीं होगी। यदि उपयोग अच्छा कर रहे हैं तो फ़ायदा आपका होगा, जो दूसरों को फ़ायदा हो रहा है। 10 मिनट में श्री माता जी ने हमें क्या क्या बताया है, ध्यान से सुनना। वाइब्रेशन बहुत आएंगे, क्योंकि श्री माता जी की अमृतवाणी सुन रहे हैं हम लोग। और सोते समय जब बेड में जाओगे आप, तब एक डायरी रखिए ऐसे, जिस डायरी में आपका ही नोटिफिकेशन रहेगा, केवल श्री माता जी ने जो दिया है। इस डायरी में लिख लीजिए कि श्री माता जी ने मुझे आज क्या समझाया, और वही आप कल सुबह से अडॉप्ट कर लीजिए। ये फुटसोक और ध्यान के समय। सुबह के ध्यान में जल्दी उठने के लिए आपको रात के जल्दी सोए आप लोग, और जल्दी उठोगे और फ्रेश उठोगे, कोई किलमिश नहीं, कोई किसके मन में कोई शंका नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मत्सर नहीं, लोभ नहीं, ईर्षा नहीं। फ्रेश उठोगे और ध्यान इतना अच्छा लगेगा। बंधन लेके ध्यान करो, कोई इतर बितर नहीं करना है। निर्मल विद्या में 3 चैप्टर दिए लास्ट में, आप पढ़ लीजिएगा घर में, जिन्होंने पढ़ा नहीं, पढ़ा होगा
किसी ने? यदि नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, कि एग्ज़ाम थोड़ी देनी है। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज ही या कल या परसों, जैसे भी अगले समय संडे आता है तब वो पढ़ लीजिए। श्री माता जी ने उसमें अच्छे से समझा ध्यान मॉर्निंग में कैसे होना चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग का ध्यान अच्छा हो जाए, दिन आपका फ्रेश जाएगा, कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे। और फिर दिन भर में क्या क्या होता है आपके साथ वो नोट डाउन करिए। और आज जो हो गया, रिएक्शन हो गई या किसके प्रति द्वेष आया, किसके ऊपर गुस्सा हो गए, कल नहीं होगा। इसलिए श्री माँ से प्रार्थना करें, श्री माता जी आज का दिन मैंने संपूर्ण आपके श्री चरणों में समर्पित किया है, आज का दिन मेरा अच्छा जाए, ये प्रार्थना करके उठ जाइए। इतना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रार्थना के ऊपर ही सहयोगा है। जो प्रार्थना करोगे वही पाप पाओगे, जो प्रार्थना में आएगा वही आप ले जाओगे। तो इसलिए प्रार्थना अपने लिए करना चाहिए। ठीक है।